बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन, और ये फेडरल बोर्ड में यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करें, जो कि मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, फिर आप जो है वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स दिया होगा। आप जो भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज का समझना चाहते हैं आप उस पे जाके क्लिक करें, उस टाइम कोड पे आपका वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम जो है इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है जी वो क्लियर कर लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले जो हमने चीज़ समझनी है वो है इन इक्वलिटी। ठीक है, इसको इन इक्वेशन भी बोला जाता है। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि एक होती है इक्वेशंस, एक होती है इन इक्वेशंस। इनका मतलब है नॉट, यानी कि जो इक्वेशन ना हो उसको हम कहते हैं इन इक्वलिटी। अब मज़ीद समझ लेते हैं इसको। इसकी ये डेफिनेशन से लिखी हुई है कि आ स्टेटमेंट दैट टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल। मैं आपको ये बात एग्जांपल से गाइड कर देता हूँ कि ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, ये एक दूसरी एक्सप्रेशन है। ये बात हो रही है टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, ये वाली और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो साइन है ये इन इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं इन इक्वलिटी। मैं आपको कुछ सिंबल्स वगैरह भी बता देता हूँ, जैसे कि इन इक्वलिटी के कुछ सिंबल हैं। ये वाला सिंबल है, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये देखिए छोटी सी एक लाइन भी लगी हुई है। इसमें का मतलब ये होगा कि लेट्स सपोज ये तो साइन है जी के ग्रेटर लेस देन का, और ये जब लाइन लगी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वल भी शामिल है। ठीक है, ये सिंबल हैं कुछ, मैं आपको ये बुक से भी गाइड कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो साइन है बेसिकली हम इसको लेफ्ट साइड से रीड करते हैं। जैसा कि ये साइन है इज़ लेस देन, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो मैं कहता हूँ कि -5 लेस है किससे, 7 से। आपने हमेशा इस साइड से इसको देखना है। अच्छा, इस थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। देखें, ये जो सिंबल है ना, इसके तरफ या यहाँ से आप देख लें 5 की तरफ एक कॉर्नर है और 7 की तरफ 2 कॉर्नर है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 ज़्यादा होता है या 1? आप बोलेंगे जी 2 ज़्यादा होता है और 1 जो है वो कम होता है, यानी कि -5 जो है वो कम है या लेस है किससे, 7 से। अच्छा, ये जो सिंबल है ये ग्रेटर देन का है, इज़ ग्रेटर देन। जैसे कि बात ही होती है कि 10 जो है वो ग्रेटर है किससे, -3 से। अब 10 की तरफ देखें 2 कॉर्नर है, ठीक है, तो 10 ग्रेटर हो गया और ये लेस हो गया। अब इसी तरह ये जो सिंबल है इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इज़ लेस देन, ये जो ऊपर साइन है ये लेस देन का है, और इसके नीचे छोटी सी एक लाइन लगी हुई है, इसको कहते हैं इक्वल टू। जैसे एग्जांपल के तौर पर 7 है, अब 7 हम कहते हैं जी 7 लेस देन है 7 से। ठीक है, वैसे ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती कि 7 लेस देन हो 7 से, लेकिन इसमें ये ऑप्शन है कि 7 इक्वल है 7 के। ठीक है जी, इसी तरह ये जो सिंबल है इसमें दो चीज़ें हैं। आप इधर से देखें तो 2 कॉर्नर वाली साइड जो है ये ग्रेटर है, इज़ ग्रेटर देन, और लाइन का मतलब है इज़ इक्वल टू। फॉर एग्जांपल 5 की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि जी 5 ग्रेटर है किससे, 1 से, क्योंकि 5 की तरफ 2 कॉर्नर हैं, और ये लाइन का मतलब है इक्वल है, 5 इक्वल है 1 के। तो ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए बताया गया। इसी तरह इन इक्वलिटी मतलब इक्वल नहीं है, तो जो चीज़ ना इक्वल हो उसको हम इक्वल का साइन डाल के ऊपर लाइन लगा देते हैं। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू, जैसे हम कहते हैं 3 इक्वल नहीं है जी 5 के। अच्छा, इसकी कुछ हिस्ट्री भी आपको बता दूं कि ये देखें आप लिखा हुआ है, तो इसमें द सिंबल्स फॉर इज़ लेस देन एंड इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल्स ये आप देख रहे हैं सारे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस हैरियट अराउंड 1630। ठीक है, तो ये डेट आपने याद रखनी है, इस बंदे का नाम याद रख लेना है। तो बिफोर, इससे पहले ये जो सिंबल है ना, इनसे पहले इस तरह के सिंबल्स यूज़ होते थे। तो ये वाला जो सिंबल है इसके लिए यूज़ होता था, ये वाला इसके लिए यूज़ होता था। ठीक है, तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री भी है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है जी, बेसिक कंसेप्ट में वो सीख लेते हैं। तो जी ये हमने देख लिया, इनइक्वलिटी के सिंबल्स देख लिए, हिस्ट्री भी इसकी थोड़ी बहुत देख ली।
नेक्स्ट पॉइंट है जी लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। अब इनइक्वलिटी की तो बात आपको समझ आ गई है, जिसमें मतलब ये वाले साइंस यूज़ हुए होंगे, उसको हम बोलेंगे इनइक्वलिटी। अब लीनियर इनइक्वलिटी किसको बोलेंगे? इन वन वेरिएबल। ये दो पॉइंट आप अभी समझना है। वन वेरिएबल का मतलब है जैसे ये एक इनइक्वलिटी है, इसमें आपको एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है जैसा कि वाई। अब गो के ये दो दफ़ा लिखा हुआ है लेकिन है तो एक ही। इसी तरह अगर आप ये देखें तो इसमें एक वेरिएबल यूज़ हुआ है एक्स, इसमें वाई यूज़ हुआ है। सो ये एक ऐसी इनइक्वलिटी है, इसको हम कह सकते हैं इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये सारी वन वेरिएबल वाली आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें या तो एक्स यूज़ होगा या फिर वाई या जी, कोई एक वेरिएबल यूज़ होगा। अब लीनियर से मुराद ये होती है कि वेरिएबल की पावर आप देख लें वो वन होनी चाहिए। लीनियर कहते हैं वन पावर होगी। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कोई पावर नज़र नहीं आएगी तो कोई पावर नहीं है तो इट्स मीन उसकी पावर वन कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी, तो ये तीन बेसिक कंसेप्ट हैं। बाकी आगे चौथा कंसेप्ट है कंपाउंड इनइक्वलिटी। तो ये मैं आपको नेक्स्ट जब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करूँगा ये 3, तो उसमें आपको मैं गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, अभी हम क्वेश्चन जो है ना वो 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो जी क्वेश्चन 1 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट है इसमें लिखा हुआ है चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी। जैसा कि ये आप पार्ट 1 देख रहे हैं, इसमें ये एक इनइक्वलिटी दी हुई है और इसके साथ ये एक वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की। तो हमने क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो कैसे चेक करना है, अभी मैं पेज के ऊपर ये क्वेश्चन 1 का जो ये पार्ट 1 है ये लिख लेता हूँ। बाकी भी हम सारे जो है ना वो पार्ट सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ठीक है जी, तो पेज पे लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको सॉल्व ऐसे करना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू हमने इस इनइक्वलिटी में पुट करनी है। जहाँ पर भी y होगा वहाँ पर हम y इज इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे। ठीक है जी, हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं 5, फिर आगे y की जगह मैं क्या लिख लूँगा जी 3। ठीक है, -12 और ये ग्रेटर देन, इस साइड से आपने हमेशा रीड करना है तो ये ग्रेटर देन दे। ठीक है, देखें दो कार्नर है ना, दो कार्नर हो तो आपने ग्रेटर कह देना है, एक कार्नर हो तो आपने लेस कह देना है। ठीक है, ये 0 हो गया। अब 5 3 ये 15 माइनस ये हो जाएगा 12 और ये ग्रेटर देन 0। अब 15 में से 12 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 0। अब आपसे ये मैं पूछता हूँ क्या ये बात ठीक है कि 3 बड़ा है 0 से? लेट्स सपोज एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि एक बंदा है उसके पास 3 रुपये हैं, एक बंदा है उसके पास 0 रुपये, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताएं ग्रेटर कौन होगा इस पैसों के लिहाज से? तो 3 वाला, यानी कि 3 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, जिस तरफ दो कार्नर होंगे वो ग्रेटर होगा। 3 ग्रेटर है 0 से, 3 बड़ा है, तो ये बिल्क बात जो है बिल्कुल ठीक है। सो हम कह देंगे कि ये वैल्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, आप लिख देंगे येस। आप सिर्फ येस लिखते हैं तब भी ठीक है, आगे लिखना चाहें तब भी ठीक है। येस इट या y इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, इट सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था वही चीज़ हमने ये वर्डिंग रिपीट कर दी है, अदरवाइज ये यस लिख दें तब भी ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, बाकी हम करते हैं आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है जी, इस इनइक्वलिटी में x इज इक्वल टू -3 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर तो ये लिख लेते हैं 4 -2 और x की जगह हम क्या लिख लेंगे -3 लेस देन। ठीक है, लेस देन देखिए एक कार्नर है, लेस देन आर इक्वल टू, ये लाइन इक्वल का सिंबल होता है 9। अब ये 4, ये माइनस और माइनस साइन इधर प्लस का आ जाएगा, 2 3 6 और लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है जी, अब 4 और 6 हो जाते हैं 10, फिर लेस देन इक्वल टू 9। अब इस बात को ज़रा आप अंडरस्टैंड करें कि जो 10 है वो छोटा है क्योंकि इसकी तरफ एक कार्नर है। ठीक है, जिस तरफ दो कार्नर है वो वैल्यू बड़ी है, जिस तरफ एक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अब जो है ना वो 10 छोटा है 9 से। अब क्या ये बात ठीक है कि 10 वाकई छोटा होता है 9 से? नहीं। या 10 इक्वल है 9 के? नहीं, ये बात दोनों गलत है। सो ये कंडीशन जो है ना, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो इसका आप आंसर लिख देंगे नो। ठीक है, नो लिख दें तब भी ठीक है, आगे लिखना चाहिए नो इट डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है जी, वैसे नो भी लिख दें तो तब भी ठीक है। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं।
अब इस इनइक्वलिटी में हमने x इज इक्वल टू 4 पुट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 माइनस आगे 2 और x की जगह हम क्या लिख लेंगे जी 4, ठीक है। ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 2 कॉर्नर हैं, माइनस आपने इस तरफ से रीड करना, ठीक है। फिर 4 और आगे x की जगह क्या आ जाएगा जी 4 और प्लस 5। इसको अब आपने सॉल्व करना है, ये 5 एज इट इज़ माइनस 4 2 ज़ा 8, ठीक है, माइनस एज इट इज़ 4 4, ये आ जाएगा 16 प्लस 5। अब 5 माइनस 8 ये होता है जी -3, और माइनस और ये प्लस माइनस माइनस 16 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो 11, साइन बड़े का लग जाएगा माइनस। अब ये बात की जा रही है कि -3 जो है वो ग्रेटर है, देखें इसकी तरफ 2 कॉर्नर है, इस तरफ 1 है, -3 बड़ा है -11 से। अब इसमें पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि जिनके साथ माइनस का यानी कि साइन हो, वो वैल्यू जितनी छोटी होगी वही वैल्यू उतनी बड़ी होती है। अब बेसिकली देखें इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो ये वैल्यू गो के छोटी लग रही है 3, अब लगता है कि ये 11 से छोटा है, लेकिन इसके साथ माइनस है, फिर ये वैल्यू ये नंबर बड़ा है इससे। मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन जिसको हम कहते हैं, और इस नंबर लाइन के ऊपर इधर हम कह देते हैं जी कि ये 0 है, इधर 1 2 3 4 5 ये आगे नंबर चलते जा रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि आपकी राइट साइड पर आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर बड़े से बड़ा होता जाएगा। अगर आप इस तरफ आएंगे लेफ़्ट साइड पे, आप अपनी लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे। ये -1 -2 -3, लेट्स सपोज कर लें कि मैं कहीं कहता हूँ जी ये इधर जाके आगे -11 आ जाए, -4 5 6 11 करते करते 11। चलो इसको छोड़े, मैं पहले आपको यहाँ से बता देता हूँ। मैंने आपको ये बोला कि जैसे जैसे आप राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर खड़े हैं, आप लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर आए तो देखें नंबर छोटा हो गया कि नहीं। फिर आप मज़ीद लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो आप मज़ीद नंबर छोटे होते जाएंगे। इसी तरह जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये नंबर, और यहाँ पर आएंगे तो अब ये नंबर बेसिकली लग रहा है बड़ा है, लेकिन ये छोटे नंबर होते जा रहे हैं आगे। इसी तरह अगर आप देखते जाएं तो ये नंबर छोटा हो गया, किससे, इससे, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर में जितना नंबर बड़ा लग रहा होगा वो बेसिकली छोटा नंबर होगा, यानी कि आपका क्रेडिट है आपके ऊपर -11 का, ठीक है। तो इस तरह आप कह सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये नंबर लाइन से या किसी भी मेथड से आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। अब ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि -3 बड़ा होता है -11 से, सो हम यहाँ पर लिख देंगे येस, ठीक है, येस इट सेटिस्फाई, या कुछ भी आप लिखना चाहें, येस इट इज़ ट्रू, कोई वर्डिंग जो है ना यूज़ कर लें तो तब भी ठीक है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस पार्ट में हमने क्या करना है, z की जगह हमने -2 पुट कर देना है। तो ये 3 और z की जगह हम क्या लिखेंगे जी -2, फिर आगे +4, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6, ये 3 हो जाएगा। ये प्लस माइनस -4 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा, प्लस का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये एज इट इज़। अब 3 2 ज़ा 6 लेस देन और इक्वल टू 6। अब ये बात ठीक है, इसको आप ट्रू कंडीशन में कंसिडर करेंगे क्योंकि 6 लेस देन चलें हम नहीं कह सकते, लेकिन 6 इज इक्वल है 6 के। ये बात जिसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए उसको आप ट्रू कंसिडर करेंगे और इसको आप लिख देंगे जी येस, ठीक है, येस इट सेटिस्फाई, ठीक है जी, येस लिख दें तभी ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जी पार्ट 5। अब इसमें आपने x इज इक्वल टू 11 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये x है, जैसे हमने लिखा 5, आगे x की जगह 11 -2, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आगे 9, x की जगह फिर 11, आगे -3, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और 2 और x की जगह आप क्या लिख लेंगे जी 11, ठीक है, माइनस फिर आगे 4, ठीक है। ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी वैसे। अब हम क्या करते हैं, ये 5 11 -2 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा। 3 पहले आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 -4 आ जाता है। ये 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 45, ग्रेटर देन इक्वल टू 99 माइनस, पहले 22 में से 4 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 18, ठीक है जी,
फिर बाकी एज इट इज़ 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 54, और ये हम एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं। 99 में से 54 को आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45। अब ये भी कंडीशन ट्रू कंसिडर की जाएगी, क्योंकि 45 यहाँ पर है देखें दो बातें, 45 ग्रेटर है 45 से, लेकिन ये तो नहीं, लेकिन 45 इक्वल है 45 की, ये बात ठीक है। सो इसको आप येस कर देंगे, ठीक है। येस का मतलब है कि ये जो वैल्यू थी इसने इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो है, ए के जितने भी पार्ट्स थे 5 पार्ट थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है। इन द फॉलोइंग केसेस, ये कुछ केसेस दिए हुए हैं, राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। ठीक है, मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे हम लिखते हैं। हम पार्ट 1 से स्टार्ट लेते हैं जी, इसको हम लिख लेते हैं पेज पे, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली इसको हमने ना एक सेट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर हो कि जो नंबर हैं वो कौन से हैं। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में आपको गाइड कर देता हूँ कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं जी जो स्टार्ट होते हैं 1 से, आपने इनका स्टार्ट लाजमी याद रखना है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये नंबर आगे चलते जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब हमने कौन से लिखने यहाँ पर सेट की फॉर्म में, तो सेट आपको पता है हम ब्रैकेट में ऐसे बनाते हैं। अब सेट में कौन से नंबर लिखेंगे, अब लिखने का तरीका ये होता है कि ये आप समझ लें स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्ट हमने यहाँ से ले लेना है और एंड यहाँ पर कर देना है। लेकिन इसमें एक बात ये भी याद रखनी है कि अगर यहाँ पर ये लाइन लगी हो, मतलब इज इक्वल का सिंबल भी हो, फिर इसको शामिल कर लेते हैं। अगर ये लाइन ना हो तो फिर 2 शामिल नहीं करते, इससे अगला नंबर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह इसका केस भी है, मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए जी, हमने इस बेसिकली इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर लिखने हैं। अब नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कौन से लिखने, स्टार्ट लेना है 2 से। अब देखें ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है ये 2 भी काउंट होगा। 2 के बाद नेचुरल नंबर कौन सा आता है जी, 3, फिर 4, अब 5। अब देखें 5 को भी हम लिखेंगे, क्योंकि ये जो लाइन का मतलब है कि ये बेसिकली ये नंबर्स x, इनको x की फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो इसमें 5 भी शामिल है। ठीक है, x इज इक्वल है 5 के, मतलब 5 भी काउंट होगा। तो ये इसका सेट बन गया। अब बेसिकली ये इस पार्ट है और कहा गया था कि हमें इसका ये सेट बनाए, तो हमने सेट बना दिया। क्लियर जी। अब ये बेसिकली इसमें हमें कहा गया कि ये नेचुरल नंबर है। अब लिखने कौन से हैं, ये ट्रिक यहाँ से देखनी है, तो यहाँ पर ये आ गया। अभी हम इसका नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह ये जैसे बाकी सारे पार्ट्स करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 है y लेस देन 7 वेयर। अब इसमें भी सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि नंबर कौन से हैं। ये तो ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ये ऊपर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर लिख देता हूँ कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जी, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 आगे कंटिन्यू। ठीक है, बेशक 3 4 5 नंबर लिख देते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि ये नंबर कौन से हैं, बाकी आगे डॉट डॉट बना देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हमने इस सेट के अंदर कौन से लिखने हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब सेट के अंदर क्योंकि अब देखें हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया, जैसे मैं आपको यहाँ पर कहता कि ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, यहाँ पर तो हमें स्टार्ट दिया ही नहीं गया। तो इसका मतलब है जब स्टार्ट नहीं दिया हुआ तो हमने ये देखना है कि नेचुरल नंबर का स्टार्ट कहाँ से होता है। इसका मतलब है हमने इसको स्टार्ट लेना है 1 से। ठीक है, लेकिन अब एंड कहाँ पे करना है, एंड करना है जी 7 पे भी नहीं, क्योंकि हमें कहा गया है कि देखिए यहाँ पर लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब है 7 काउंट नहीं होगा। तो y बेसिकली यानी कि ये नंबर सारे हम जिनको y बोलेंगे, y जो है वो छोटा है 7 से जो कम है, 7 से लेस नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट हम कर लेंगे जी 1 से। ठीक है, 1 ये 7 से लेस है, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब 7 शामिल नहीं होगा, एक तो ये लाइन ही लगी हुई, दूसरा 7 से कम, तो ये सारे नंबर 7 से कम है। और कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो सॉल्व करते हैं आगे जी। नेक्स्ट पार्ट 3 है, इसमें नंबर कौन से हैं जी, रियल नंबर। अच्छा, इसमें एक और भी मज़े की बात है कि जब भी रियल नंबर हो तो रियल नंबर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
ठीक है, जैसे ये नेचुरल नंबर है, ऊपर भी नेचुरल था, लेकिन रियल नंबर में आपने ये बात याद रखनी है कि हम रियल नंबर को इस तरीके से, जैसे ये बिल्कुल क्लियर नंबर लिखे हुए वैसे हम शो नहीं कर सकते। इसकी लॉजिक रीज़न भी मैं बता देता हूँ। पहले इसको, फिर हम इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा। इसका सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली इसको बोला जाता है, ठीक है। तो वो हमने देखना है। अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं जी, ठीक है, अजान हो रही है तो जी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जो रियल नंबर है इनको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका सेट कैसे बनेगा, इसमें क्योंकि z यूज़ हुआ है तो आप लिखेंगे z सच दैट, ये हम यूँ सीधी लाइन भी लगा सकते हैं, ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी भी लगा सकते हैं। z इसको बोलते हैं सच दैट z। अब ये किससे बिलोंग कर रहा है, z कौन से नंबर है, तो ये बिलोंग टू का नंबर है, मतलब ये कहाँ से है, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक है। z सच दैट z बिलोंग टू, ठीक है, ये बिलोंग टू रियल नंबर एंड, ठीक है, एंड जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में ए एंड डी, एंड ये मैथ में ये सिंबल है एंड का। अब फिर क्या लिखते हैं, फिर यही सारी चीज़ दोबारा से रिपीट कर देनी है आपने, ठीक है। z लेस देन है और इक्वल है -3 के, ठीक है जी। जब भी रियल नंबर आ जाएं तो आपने उनको ये स्टेटमेंट लिखनी है और जो चीज़ आपको दी होगी वही चीज़ आपने उठा के लिख देनी है। अब इसकी रीज़न क्या है, हम इस तरीके से अलग अलग क्यों नंबर मेंशन क्यों नहीं कर रहे। बेसिकली रीज़न ये है कि जो रियल नंबर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। रियल में पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, और इसके बाद जो डेसिमल्स वाले नंबर हैं, पॉइंट्स जिनमें आता है वो भी, जिनमें जो बहुत सारे नंबर जिसमें आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जी 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं। आप सोच रहे होंगे जी 1 और 2 में तो कोई नंबर नहीं है, जबकि बहुत सारे नंबर हैं। फॉर एग्जांपल 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरह 1.11, 1.112, तो ये बहुत सारे बन जाते हैं। तो फिर इनको इस तरीके से लिखना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि ये नंबर काउंट लेस नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर्स है। सो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही यूज़ होता है। बेसिकली इसको हम कह देते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है जी, और ये टेबुलर फॉर्म है। तो ये ओवरऑल हम देखें तो ये हम सेट नोटेशन फॉर्म यानी कि सेट की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जी पार्ट 4, इसमें जो नंबर हैं वो होल नंबर हैं। अब होल नंबर ये भी आपको पता होना चाहिए, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट बना दें, ठीक है। शुरू में बस 3-4 नंबर लिख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए, बाकी आगे डॉट डॉट। लाजमी नहीं है कि यही जो है ना वो 4 तक लिखा जाए, 5 तक जो लिखा जाए, ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो अब हमने नंबर यहाँ पर सेट में कौन से लिखने, क्योंकि ये होल नंबर है जिसको हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो सेट में हमने लिखने हैं जी जो नंबर होने चाहिए या तो मैक्सिमम 4 तक, ग्रेटर देन, ठीक है, और 4 भी शामिल इसमें होगा। स्टार्ट हमें नहीं दिया गया तो इसका मतलब है हमने स्टार्ट देखना है होल नंबर का स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। 0 1 2 3, अब 4 भी शामिल होगा क्योंकि ये लाइन लगी हुई है x इक्वल है 4 की, 4 भी इसमें काउंट होगा। तो ये हो गया जी कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट 5 है वो देख लेते हैं। पार्ट 5 में भी अगर आप देखें तो सबसे पहले ये रियल नंबर है। इट्स मीन हम इनको इस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट इसका कैसे बनेगा, इसका होगा जी, क्योंकि इसमें लेटर यूज हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू कौन से नंबर हैं जी, रियल नंबर हैं, एंड अब बाकी सारा यही उठा के आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। -4 लेस देन एक्स लेस देन -3/2, ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या स्टेटमेंट क्या है कि सॉल्व दी फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़। अब हमने ना ये जो 2 3 4 और 5, ठीक है, इनको हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब ये है कि इसमें जो ये वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की जो भी यूज़ हुआ है इसमें, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसी तरह इनमें तो हम ये क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं जी। अभी इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब चूँकि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सॉल्व करना है, अब सॉल्व कैसे करते हैं जी, वैसे जैसे आप ना ये यहाँ पर इक्वल का साइन होता है तो उसको सॉल्व करते हैं, ये वैसे ही सॉल्व होगा x की वैल्यू। तो क्या करना है कि ये 3x, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगी, ठीक है। अब यूँ समझें कि यहाँ पर इक्वल का साइन है, बिल्कुल वही मेथड है, वही टेक्निक्स हैं, वही सारा कुछ है,
ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ क्वेश्चन में चेंजिंग है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, बाकी वही मेथड यही है कि आपने ये साइन बनाया, ये 7 और ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, ठीक है जी। बाकी ये 3x इसी तरह, ये साइन भी इसी तरह, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। फिर क्या करना है जी, ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये x और ये 3 1 3 3 3 9, तो ये 3 आ गया। अब इसको आपने लिखना भी है, ठीक है, ये कंप्लीट ही हो जाता है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, चूंकि एज हमें क्या दिया गया है, हमें कहा गया था कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब आप यूँ समझें, जो क्वेश्चन आपने अभी थोड़ी देर पहले किए हैं क्वेश्चन 1, ये वैसे क्वेश्चन हैं कि सेट में कौन से आपने लिखने हैं। सेट में वो कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे 3 तक, लेकिन 3 भी शामिल नहीं होगा। x जो है कौन से नंबर लिखने हैं हमने, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं, मैं यहाँ पर फिर अगेन मेंशन कर देता हूँ, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और आगे कंटिन्यू है। अब इस सेट के अंदर हमने कौन से लिखने हैं, ठीक है, ये तो बहुत सारे हैं। सेट के अंदर हमने लिखने हैं जी स्टार्ट, हमने देखें स्टार्टिंग हमें नहीं दिया गया, जैसे मैं आपको क्वेश्चन 1 में बता रहा था स्टार्टिंग, अब स्टार्टिंग नहीं है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 फिर इसके बाद 2। अब देखें 3 हमने नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन से सेट नंबर्स आ जाएंगे सेट के अंदर 1 और 2, ठीक है, क्योंकि 3 से लेस हमने देखना था। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है जी, ये वाला। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स आपने सीखी हुई हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर लेनी है और जो सिंपल है वो एक तरफ कर लेनी है, ठीक है। जैसे ये 6x है और इस तरफ देखें तो ये -2x, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो इधर आके ये +2x हो जाएगा, फिर ये वाला साइन, और ये 35, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा, ठीक है जी। 6 और 2 ये हो जाएगा 8x, फिर ये साइन, और 35 और 5 कितने होते हैं जी 40। फिर हमने क्या करना है, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइड होके 5 आंसर हमें यहाँ पर दे देगा, ठीक है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, एज x बिलोंग कर रहा है जी होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और आगे ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब हमने सेट के अंदर यहाँ पर कौन से नंबर लिखने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट के अंदर हमने होल नंबर लिखने हैं जो मैक्सिमम 5 तक हों, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से लेना है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 उसके बाद 1 फिर 2 3 4। अब देखें 5 भी शामिल होगा क्योंकि ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है इज इक्वल 5 भी इसमें काउंट होगा। तो ये आपका फाइनल जो है इसका आंसर है, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की टेक्निक हमारे पास क्या है, देखें सबसे पहले ये 4 मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि हमें क्लियर नहीं हो रहा। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आप ये जैसे y वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर लें, सिंपल वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, लेकिन ये मल्टीप्लाई करके ही हमें क्लियर होगा कि कौन सी y वाली है और कौन सी सिंपल है। लाइक कैसे, ये 16 -5y ये लेस देन, अब देखें 4 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4y, फिर आगे -4 1 ये 4 -7। अब हमने क्या करना है कि जो y वाली वैल्यूज़ हैं जैसे ये वाली है और ये वाली है ये एक तरफ कर लेंगे, तो ये वैल्यू -5y है, -5y, और ये इधर आके -4y, ठीक है जी। और ये साइन इधर कौन सी रह जाएगी -4 -7, और ये 16 इधर प्लस में है, इधर आके -16 हो जाएगी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 और 4 ये होते हैं जी 9y, और माइनस बड़े का साइन आ जाएगा, और ये साइन, इन तीनों को आपस में आपने सॉल्व करना है। सिंपल कैलकुलेटर पे -4 -7 -16 करेंगे तो ये -27 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट समझने वाले हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक्स क्या आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इक्वल का साइन होता है इनको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। इन इक्वलिटीज़ के कुछ अपने रूल्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। वो ये होती हैं कि आप यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। इसकी मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो -9 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके दूसरी साइड पर इसने जाके डिवाइड होना है। अब ये बात यहाँ पर आपने याद रखनी है, जब कोई भी नेगेटिव नंबर
माइनस का साइन यानी कि समझ लें, जब भी माइनस दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन क्या होगा जी, या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तब आपने ये वाला साइन भी चेंज कर देना है। अगर ये यूं है तो इसको आपने यूं कर देना है। इसकी लॉजिक्स रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा वाई, और अच्छा यहाँ पर मैंने आपको पहले ये बताया कि आप यहाँ से कैंसिल नहीं कर सकते, एक वजह, एक बात ये। दूसरी बात, फिर जब माइनस शिफ्ट होगा दूसरी साइड पर, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइनस शिफ्ट होगा, चाहे वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो आपने इस साइन को क्या कर देना है, ऐसे चेंज कर देना है। और ये इधर आ जाएगा, इधर -27 है, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा -9। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो सकता है, और 9 और 9 1 9 3 27 होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3, इसका ये आंसर है। अब मैं रीज़न बता देता हूँ कि माइनस, ये जो कहानी मैंने बताई इसकी मैं बताता हूँ, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर में कहा गया था कि वाई कौन से नंबर है, रियल नंबर है, तो मैंने आपको ये बताया था रियल नंबर के लिए भी मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन नंबर जो मैं शुरू में करवा रहा था, कि रियल नंबर जब भी आ जाए तो आप उनको इस तरह जो इनका सेट बनाएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी कि चूँकि वाई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो इसलिए इसका जो सेट बनेगा वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी, यानी कि वाई सच दैट वाई बिलोंग टू रियल नंबर एंड, फिर आपने यही सारी चीज़ यहाँ पर रिपीट कर देनी है, वाई और ये 3। ठीक है जी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी रियल नंबर आ जाएं तब आप, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना उसमें हमने सीधे सीधे नंबर लिखे थे, लेकिन रियल नंबर आ जाएं तो उनको आप इस तरीके से, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहते हैं, इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर है। ठीक है। अब मैं ज़रा इस बात पे आ जाता हूँ कि जो माइनस शिफ्ट होता है तो आप साइन क्यों चेंज करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। एग्जांपल ये समझ लें कि जी -5 है और ये ग्रेटर देन है -10 से। आपको ये पता है कि जो नेगेटिव नंबर होता है वो, अगर बजाय तो लग रहा है कि ये छोटा है 5 10 से, लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा वो बड़ा होता है। ठीक है। ये -5 बड़ा है -10 से। अगर आप ये माइनस का साइन कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो अब ये बात तो ठीक है कि -5 वाकई छोटा बड़ा होता है -10 से, लेकिन जब आप इसके साइन दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ 5 ग्रेटर 10 से, यानी कि +5 रह जाएगा। तो आप मुझे बताएं, क्या +5 जो होता है वो बड़ा होता है क्या 10 से? नहीं, ये तो बात गलत हो जाएगी, इसलिए माइनस कैंसिल नहीं करते दोनों साइड से। एक बात। अब दूसरी बात, ये साइन चेंज क्यों करते हैं? साइन चेंज इसलिए करते हैं कि लेट्स सपोज ये 5 है, अब ये माइनस शिफ्ट हो रहा है दूसरी साइड पर। ठीक है, मैंने आपको कहा था माइनस जब शिफ्ट होगा तो आपने ये साइन चेंज करना है। देखिए लेट्स सपोज मैं फिलहाल साइन चेंज नहीं करता, मैं ये -10 लिखता हूँ और ये माइनस में इधर ला के लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब अगर यही साइन मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सपोज, अब ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये +5 है और ये +10 होगा। मुझे बताएं कि आप 5 बड़ा होता है 10 से? ये बात तो गलत हो जाती है। सो दैट्स वाई फिर हम ये साइन बेसिकली यूँ है ना, तो इसको हम यूँ कर देंगे, क्योंकि जब ये कैंसिल होंगे तो 10 बड़ा हो जाएगा, 5 छोटा हो जाएगा, फिर 5 छोटा हो जाएगा 10 से। उम्मीद है कि ये आपको लॉजिक्स और ट्रिक्स जो मैंने कुछ बताई हैं ये समझ आ गई होंगी। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है जी, सिंपली वही मेथड कि 10 माइनस, ये माइनस ना, तो ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है। जब आप ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये -7 हो जाएगा, इस माइनस और माइनस की वजह से ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर आगे y आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर 3y -9। अब आपने क्या करना है, जो y वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर लेनी है, ये सिंपल वैल्यू एक तरफ, तो ये y हम इधर रहने देते हैं, y, ये जो y है 3y, ये इधर आके क्या हो जाएगा -3y, और ये साइन, फिर इधर क्या रह जाएगा -9, और ये इधर से शिफ्ट होगा 10 तो -10 हो जाएगा, और ये -7 इधर आके +7 हो जाएगा, y -3। ठीक है, इधर 1 है, 1 -3 आप करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये -2 आ जाएगा, y लिख लें, और ग्रेटर देन, इनको अगर आप सॉल्व करें तो ये -9 -10 -19 में से 7 माइनस कर दें तो ये -12 आ जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि आपने ये माइनस और ये माइनस कैंसिल नहीं करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसकी लॉजिक मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताई है अभी। ठीक है, आपने ये माइनस कैंसिल नहीं करना, बल्कि आप, हमें y की वैल्यू चाहिए ना, ये -2 दूसरी साइड पर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 के साथ जाके डिवाइड होगा, ये -12,
और जब भी कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तब ये साइन चेंज हो जाता है, ये यूँ नहीं रहेगा बल्कि ये यूँ हो जाएगा। इसकी रीज़न भी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताई है। अब ये माइनस में माइनस कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 2 2 6 12, तो ये आ जाएगा y लेस देन 6 इक्वल टू 6। ठीक है, अब चूंकि ये नंबर्स हैं जी रियल नंबर, y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। कैसे पता चला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। जब भी रियल नंबर आ जाते हैं तो उनको आप किस सेट उनका कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि आपने क्योंकि y है अब, तो y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड फिर यही चीज़ आपने सारी रिपीट कर देनी है। अच्छा, ये लॉजिक्स कि हम जब रियल नंबर आ जाए तो हम इस तरह का सेट क्यों बनाते हैं, दूसरा क्यों नहीं बनाते जो टेबुलर होता है सीधे सीधे नंबर। तो ये सारी रीजंस मैंने जो शुरू में क्वेश्चंस थे क्वेश्चन 1 उसमें मैंने एक एक चीज़ गाइड की है। आपको मैं यही कहूँगा क्योंकि मैं हर चीज़ अगर वही क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट कर दूँगा तो वीडियो फिर देखें बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप उस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर करें और इसको ये फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट है कि दी सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वलिटीज वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये किन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी, 6 to 10, मतलब 6 7 8 9 और 10 यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, और ये सारी कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ है। इनइक्वलिटीज़ की कहानी तो आपको समझ आ गई थी, मैंने स्टार्ट में कंसेप्ट में बताया था। अब हम ये पहले ये सीख लेते हैं कि कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं, फिर हम क्वेश्चन 6 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, पहले कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ को सीख लेते हैं। तो जी कंपाउंड इनइक्वलिटीज़, द इनइक्वलिटीज़ दैट आर जॉइंड बाय द वर्ड एंड और द वर्ड और आर कॉल्ड कंपाउंड इनइक्वलिटीज़। मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। देखिए, ये भी है और ये भी है, इनको ज्वाइन किया गया एंड से। वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है इसमें, एंड, जिसमें देखिए ये भी एक इनइक्वलिटी है और ये भी एक इनइक्वलिटी है। जब इस तरह की दो इनइक्वलिटीज़ आ जाएंगी या इन सिंपल वर्ड्स जिसमें ये दो साइन आ जाएंगे, आपको मैं दो तरीके से समझा देता हूँ। पहला तरीका कि जब भी एंड यूज़ हो जाए दो इनइक्वलिटीज़ के बीच में, उसको हम कहते हैं कंपाउंड इनइक्वलिटीज़, एंड का वर्ड यूज़ हो। ठीक है, अब एंड की अगर आपको समझ नहीं आती तो दूसरा आप ये देख लें कि ये जो साइन है, ये इनइक्वलिटी का जो सिंबल यूज़ हुआ है ये 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। जब 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है तो समझ लें ये कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ है। या फिर कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ के लिए आर का वर्ड यूज़ होता है, जैसा कि ये इसमें और इसमें आप वर्ड देख रहे हैं आर का। ठीक है, अगर आर का वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर ये दो सिंबल यूज़ होंगे इनइक्वलिटीज़ के। ऐसी इनइक्वलिटीज़ को हम कहते हैं कंपाउंड इनइक्वलिटीज़। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन 6 लिख लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया था सॉल्व। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है दोनों को। और दूसरा कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ हैं, क्योंकि देखें ये भी एक इनइक्वलिटी है और ये भी है, और का वर्ड यूज़ हो गया बीच में। बाकी वही जैसे आप सॉल्व करते आ रहे हैं वही मेथड है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अब इसमें क्या करना है, ये -3x इधर ही रहेगा। ठीक है, ये 11 और ये जो 5 है +5 है इधर आके -5 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है जी, -3x, इसी तरह 11 -5 हो जाता है जी 6। अच्छा, यहाँ पर अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये -3 दूसरी साइड पर जाएगा। अब देख लें माइनस है, आपको मैंने बताया था जब भी माइनस आ जाए, माइनस डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो अब आपने ये साइन चेंज करना है। ये आप x लिखेंगे, ये 6 से डिवाइड होगा -3, लेकिन ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बड़ी डिटेल से समझाई है, आप उसको देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा जी कि ये 313 326 -2 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ये भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, आगे भी होगा, साथ में आपको गाइड करता हूँ कैसे होगा। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी ऐसे ही सॉल्व होना है, 2x इधर आ जाएगा, ये जो +3 है ये इधर आके -3 हो जाएगा। ये 2x, ठीक है, लेस देन माइनस माइनस प्लस 9 और 3 कितने होते हैं जी 12, और साइन बड़े का यूज़ होगा -12। फिर हमें 2x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 -6। अब इसको आपने कंपाउंड की फॉर्म में कैसे लिखना है, मतलब जोड़ के लिख देना है। वो कैसे, अब चूंकि आपको पता है कि हमारे पास जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 6 से लेकर शायद 10 थे, उसमें जो है ना x बिलोंग कर रहा था रियल नंबर थे।
आप स्टेटमेंट को देखें, वहाँ पे लिखा होगा x बिलोंग टू रियल नंबर। अब जब भी रियल नंबर होते हैं इनको हम सेट कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग टू रियल नंबर एंड। अब आपने क्या करना है, यही चीज़ उठा के लिख देनी है इधर, x ग्रेटर देन -2, ठीक है, और इसके ये हो गया। अब इसके बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, ओ आर आर का, ठीक है, ये ओ आर आर, फिर आपने ये लिख देना है x लेस देन -6, ठीक है, इसका ये तरीका है। अब इसका एक और तरीका भी है, ठीक है, मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ। वो क्या है जी, बाकी ये चीज़ तो ऐसे ही है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको ज़रा देखें कैसे लिखना है। इसको लिखने का तरीका ये है, आप एक ही x लिख लें। आप यहाँ से देखें इनको कैसे लिखना है। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, मैंने x लिख लिया। अब इन दोनों में जो छोटा नंबर है, अब देखिए ये -2 है, ये -6 है। मैंने आपको बताया था जो माइनस में नंबर बेशक बड़ा हो वो बेसिकली छोटा नंबर होता है, तो ये छोटा नंबर है, ठीक है, इसको हम पहले लिख लेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो x है, x की तरफ देखें कितने कार्नर है, एक कार्नर है, इसको मैं कहता हूँ ये 2 कार्नर है और ये एक है। x की तरफ एक कार्नर है, आपने इस साइड पर x की तरफ एक कार्नर बना देना, ये x की तरफ देखें एक कार्नर। अब आपने -6 लिख लेना है, इधर -6 की तरफ 2 कार्नर थे। अब इस पर आ जाए, इसको कैसे लिखना है, इसका x समझ लिया आपने, लिख दिया है। x की तरफ कितने कार्नर हैं जी, 2 कार्नर है, ये x है और x की तरफ ये 2 कार्नर हो गए। फिर आपने क्या लिख देना है, -2, ये हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा कि 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर देते तब भी ठीक था, मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से अलग अलग लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 2x, ये 9, ये +3 इधर आके -3, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, ये वैसे ही मैंने लिख दिया। अच्छा 9 - 3, तो 2x लेस देन इक्वल टू 9 - 3 कितना होता है जी, 6। अब इस 2 को आप डिवाइड कर देंगे उधर जाके, तो 6 डिवाइड बाई 2, और ये आपके पास आ जाएगा जी 3, ठीक है, x ये 3 आ गया। अब आपने इसका क्या करना है, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, तो ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन ये -6, ये -5 इधर आके +5। अब हमने क्या करना है जी, प्लस माइनस -6 में से 5 माइनस कर दें, 1 साइन बढ़ेगा, यूज़ हो जाएगा -1। इसको अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है, गट्ठा मतलब लिखना है। कैसे लिखना है जी, अब चूँकि ये रियल नंबर है, इस क्वेश्चन में भी आपने स्टेटमेंट में देखा था कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो रियल नंबर के लिए जो हम सेट तैयार करते हैं वो कैसा होता है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड। अब आपने क्या करना है, देखें जी इनको कैसे लिखना है। इनमें जो सबसे वैसे छोटा नंबर होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखें ये 3 है और ये -1 है, ये नंबर छोटा है, इसको हम पहले लिखेंगे। लिखना कैसे है कि इन दोनों में x मौजूद है, तो आप एक ही दफ़ा x लिखेंगे ऐसे। अब आप क्योंकि ये चीज़ पहले लिखना चाहते हैं, x की तरफ देखें कितने कॉर्नर हैं, 1 और 2, मतलब x की तरफ आपने हमेशा पहले लेफ़्ट से देखना है, तो ये 2 कॉर्नर होगी। फिर आप लिख दें जी -1, क्योंकि -1 की तरफ एक कॉर्नर है, ये -1। अब इस पर आ जाएं, इसको आपने राइट साइड पर लिखना है, तो अब इसमें x समझ लिया आपने लिख दिया है। अब x की तरफ कितना कॉर्नर है, 1, और इक्वल भी है, x की तरफ एक कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये इक्वल, और दूसरी तरफ 3 है, ये 3 लिख दिया, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया भी है कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड, यही चीज़ें आप जो है ना रिपीट कर लें, ठीक है जी। आप क्या करेंगे कि इसमें लेट्स सपोज बेशक ये पहले लिख लें, इसमें मैटर नहीं करता, ये आपकी चॉइस है कि x लेस देन 3 और ये r के साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिखा, और फिर वो ऊपर वाला लिख लिया x ग्रेटर देन -1, ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसको सॉल्व करने के भी 2-3 तरीके हैं। हम वो मेथड यूज़ करेंगे जो हमने जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसा ही क्वेश्चन बना के, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, देखें एक चीज़ ये है और एक ये है और ये एक है, टोटल 3 है। तो ये जो मिड वाली वैल्यू है ये इसके साथ भी आएगी,
और ये इसके साथ भी आएगी। कैसे, इसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x, ठीक है, एक ही हो गया। फिर बीच में आप आर का वर्ड यूज़ कर लें, फिर ये और ये कंबाइन कर लें, ठीक है। ऐसे 7 माइनस 3x और ये 22, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपके जैसे पहले सॉल्व किए हैं वैसे ही हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें ये जो -3 है, एक तरफ एक्स वाले एक तरफ कर लें, दूसरी एक तरफ कर लें। मैं क्या करता हूँ जी इस क्वेश्चन में कि ये जो एक्स वाला है -3x, इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये -3x हो गया और ये साइन, और इधर क्या होगा, इधर क्या रहेगा 7, और ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा जी -1। क्लियर। अब हमने क्या करना है, ये -3x, 7 - 1 कितना होता है जी 6। और अब हमने इसमें क्या करना है जी, इसको आपने याद रखना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब ये -3 इधर शिफ्ट हुआ तो ये -3x नहीं रहेगा बल्कि ये +3x हो जाएगा। प्लस का सिंबल भी तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो 3 है, ये हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसकी तरफ अगर आते हैं तो इसमें हम -3x को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये 22 और ये इधर आके -7 हो जाएगा। -3x, 22 में से 7 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 15, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो -3 है ये शिफ्ट करना है। देखिए नेगेटिव नंबर शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव माइनस शिफ्ट हो रहा है, जाके डिवाइड हो रहा है। मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, या डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, तब आप ये साइन चेंज कर देंगे। तो x ये 15 डिवाइड बाय -3 हुआ, तो ये साइन अब आपने यूँ चेंज कर दिया, तो ये x ग्रेटर देन हो गया, तो ये 3 1 3 3 5, तो ये माइनस और ये 5, ठीक है जी। इसको अब आपने कंबाइन करके लिख लेना है। कंबाइन कैसे किया जाता है, आपने लिखना जी x साइड दैट x बिलोंग टू, चूँकि ये रियल नंबर है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ था x बिलोंग टू रियल नंबर, एंड ये चीज़ तो सब में आ रही है। अब इसको आपने कंबाइन कैसे करना है, आपने यहाँ पर लिख लेना है जी x। अब इस तरफ और इस तरफ वैल्यूज़ लिखनी है। इस तरफ पहले लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे जो छोटी वैल्यू होगी इन दोनों में से, इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है, देखिए -5 छोटा है 2 से, तो ये वैल्यू पहले लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखना है, x हमने लिख लिया है। x की तरफ कितने कार्नर हैं जी, 2 कार्नर है, ये x है, और लेफ्ट साइड पर लिखना है ये 2 कार्नर है। फिर इधर हमने लिख देना -5। फिर अब इस पर आ जाना है। इसमें x की तरफ देखें कितने कार्नर है, एक कार्नर है, ये एक कार्नर है और इक्वल भी है, और फिर हमने लिख देना इधर 2, ठीक है जी। तो ये इस तरह सेट बना लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी 2 इनइक्वलिटीज़ हैं जी, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हम x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 3x, ये जो -x है ये इधर आके हो जाएगा +x, ये इनइक्वलिटी, और ये 1 और ये +21 इधर आके -21, ठीक है जी। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 3 और ये x, ये हो जाएगा 4x, 1 - 21, तो ये -20 आ जाएगा। 4 को आप दूसरी साइड पर डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस, और ये 5 -5, ठीक है। अब इस पे आ जाएं तो इसमें आपने भी x को एक तरफ कर लेना है। तो ये 3 है और ये 2 है, तो ये 3x, ये -2x इधर आके हो जाएगा +2x, और ये साइन, फिर ये 3, ये +8 इधर आके -8, 3 और 2 ये हो जाएगा 5x, 3 - 8 ये -5 हो जाएगा। फिर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 5 डिवाइड हो जाएगा -5 से, सॉरी ये जस्ट 5 है, ठीक है। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गए, 1 आ गया, -1 आ गया, ठीक है जी। इनको अब आपने कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करना है, x साइड दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको r की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम इसको पहले लिख लेंगे x, ठीक है, और बीच में r का सिंबल आ गया, और फिर ये लिख लेंगे x ग्रेटर देन -1। इसको मैंने आपको एक और तरीका भी बताया हुआ है, एक ही x लिख कर लिखने वाला जो है वो यूँ है, x साइड दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। आप एक ही x लिखेंगे। जब एक ही x लिख रहे हैं, फिर आप देख लें जो छोटा नंबर है वो पहले लिख लें। अब इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो ये है, बज़ाहिर तो ये बड़ा नंबर है, लेकिन माइनस में जो हो वो छोटा नंबर होता है, -5 छोटा है। अब देखें x की तरफ कितने कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर है, ये x है। x की तरफ हमेशा आपने पहले लेफ़्ट साइड पर आपने लिखना है, ठीक है।
एक्स की तरफ ए कार्नर है, तो ये ए कार्नर देखें, ए कार्नर है, और इधर आपने -5 लिख देना है। फिर इस पर आ जाएं, फिर आप राइट साइड पर लिखेंगे, तो एक्स की तरफ 2 कार्नर है, तो ये एक्स है और ये 2 कार्नर है और ये -1। ठीक है जी, इन दोनों को आप लिख सकते हैं। तो इसको अब सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10, तो हमने क्या करना है जी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये -5x इधर ही रह जाएगा। ठीक है, ये 16, ये जो 1 है ये इधर आके -1 हो जाएगा, तो -5x, 16 - 1 ये हो जाएगा 15। अब देखें हमें x की वैल्यू चाहिए, तो -5 इधर आके डिवाइड होगा, माइनस है तो माइनस से डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है ये वाला, तो ये x रहेगा 15 डिवाइड बाय -5। इस साइन को आपने यूँ चेंज कर देना है। ठीक है, ये बड़ी डिटेल से मैंने चीज़ें बताई हुई हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो x ये हो जाएगा जी 3, तो माइनस और ये 3 -3। ठीक है, अब इसी तरह आपने इसको भी सॉल्व करना है। इसका आपने सबसे पहले ये जो वैल्यू है x वाली इधर ही रहने दें, -3x/2 < 9। अच्छा, ये जो 3 है ये +3 इधर आके हो जाएगा -3, और फिर ये आप अगेन इसी तरह लिख लें, 9 - 3 हो जाएगा 6। अब इस 2 को आपने उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है। देखें पॉजिटिव नंबर है, तो ये 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर -3x और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 12। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, देखें अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो -3 जब डिवाइड होगा तो माइनस है, तो ये जब डिवाइड होगा तो इस साइन को चेंज कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x, ये 12 डिवाइड बाय -3। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब माइनस शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यूँ चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है जी, ये 3 1 3 3 4 12, तो -4 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। अब आपने इन दोनों को एक सेट की फॉर्म में लिखना है। अब सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी, इसका तरीका ये है कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। एंड अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। इनमें पहले वो लिखें इन दोनों में जो छोटा नंबर है। अब ये -3 है और ये -4 है, -4 बेसिकली एक छोटा नंबर है। ठीक है, तो आपने हम पहले इसको लिखना है, तो पहले यहाँ पर आप x लिख लें, इस साइड पर आपने इसको लिखना है। तो x की तरफ देखें कितने कार्नर हैं, 2 कार्नर हैं, तो ये x है, ये 2 कार्नर है और इक्वल भी है। फिर -4 लिख देंगे, वैसे भी इसकी तरफ 1 कार्नर है ऐसे। फिर आपने राइट साइड पर इसको लिखना है, x की तरफ देखें 1 कार्नर है, ये x है, और इसकी तरफ ये 1 कार्नर, और फिर 2 कार्नर है -3 की तरफ, तो ये 2 कार्नर है -3 की तरफ। ठीक है जी, ये बड़े आसान तरीके से मैं आपको ये लॉजिक्स जो है वो समझा रहा हूँ। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, 11 को आपने जी समझना है पहले दी सम। अब सम को भी छोड़ दें, अब यहाँ से ज़रा इसकी रीड करें, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 का मतलब होता है, आप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये 5। ठीक है, अब 5 टाइम्स अ नंबर, यानी कि 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 टाइम्स मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, अ नंबर, एक नंबर से x। ठीक है, तो ये 5 है, 5 को हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ। ठीक है जी, एंड 10 इज़, ठीक है, यहाँ पर देखें ये हो गया 5 टाइम्स अ नंबर x। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10, और दूसरा नंबर क्या बात हो रही है किसकी, 10 की। इन दोनों का आपने सम करना है। ये अब आप इसको स्टार्ट से पढ़ें, दी सम करना है जी, ऐड करना है किसको, 5 टाइम्स अ नंबर यानी कि 5x, इसका सम करना है, यानी कि यहाँ पर अब प्लस का साइन आएगा किसके साथ, एंड 10 इसको। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो नंबर है इसको बोला जा रहा है 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10, इनको हमने ऐड करना था, सम करना था। यहाँ तक हो गया। इसके बाद वो कहता है इज़ लेस का सिंबल आपको पता है यूँ होता है, इज़ लेस किससे लेस है, लेस देन -35, तो ये -35 हो गया। ठीक है जी, अब फिर आगे वो कहते हैं और का मतलब आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर आप और लिख लें, एंड ग्रेटर देन। अब यही सारा नंबर यही वाला जिन दोनों को हमने ऐड किया हुआ इसको दोबारा से आप लिख लें 5x + 10, ये ग्रेटर है जी। ठीक है, ग्रेटर देन किससे, -5 से, तो ये -5 से क्या है, ग्रेटर है। वट रियल नंबर्स डज x रिप्रेजेंट, x की वैल्यू निकालनी है, और इसमें यह बात याद रखनी है कि नंबर कौन से हैं, रियल नंबर हैं,
ये वर्ड यूज़ हो गया रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन बन गया जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना ईजी हो गया। अब हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, जैसे हमारे पास जो टेक्निक थी कि हम यहाँ पर 5x ही रहेगा, ये जो +10 है ये दूसरी साइड पर जाके -10 हो जाएगा। ठीक है जी, -10। अब ये 5x एज इट इज़ लेस देन, ये दोनों आपस में माइनस माइनस प्लस, 35 में 10 ऐड कर लेंगे तो 45 साइन बड़े का आ जाएगा -45। अब ये 5 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 45 डिवाइड बाय 5, इन दोनों का आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 5 5 9 45, तो ये माइनस और ये 9 -9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट था ये, इसमें 5x इधर ही रहेगा, ये ग्रेटर देन, ये -5, ये जो +10 है ये इधर आके -10 हो जाएगा। फिर 5x ग्रेटर देन, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस +10 और 5 15, -15 क्योंकि बड़े का साइन लगेगा। अब 5 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, -15 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 इसको अब आपने सेट की फॉर्म में लिख देना है। अब कैसे लिखेंगे, लेट्स सपोज अब हमें यह भी पता है कि x बिलोंग कर रियल नंबर से, क्योंकि स्टेटमेंट में ये वर्ड यूज़ हो गया था कि रियल नंबर है। तो क्या रियल नंबर के लिए आपको पता है जो हम सेट बनाते हैं कैसे बनाएंगे जी, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर आ गया। ठीक है, एंड अब आपने क्या करना है जी, इसको एज इट इज़ लिख दें, ये x -9 और बीच में r का वर्ड यूज़ कर लें और फिर ये लिख दें। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कैसे, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड, इन दोनों में आप चाहते हैं कि एक ही x लिखें ऐसे, फिर आप क्या करते हैं इन दोनों में से देखना छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर इन दोनों में से ये वाला है -9, तो x की तरफ देखें कितने कॉर्नर है, एक कॉर्नर है, तो ये x है, और x की तरफ ये एक कॉर्नर और ये -9 लिख देंगे। फिर इस पर आ जाए x की तरफ कितने कॉर्नर है जी, 2 कॉर्नर है, ये x है 2 कॉर्नर, फिर आप क्या लिख देंगे -3 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 टाइम्स अ नंबर। 2 टाइम का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई कर देना किससे, अ नंबर, एक नंबर से। ठीक है, यानी कि 2। अब नंबर यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में देखें बता दीजिएगा था कि नंबर x है, लेकिन इधर नहीं बताया हुआ कि 2 टाइम्स अ नंबर। अब हम सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर x ही है, तो 2 टाइम्स अ नंबर का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से। अब डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज का मतलब है कम कर देना, माइनस कर देना। यहाँ पर मैथ में डिक्रीज का मतलब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कितना कम करना है जी, -5। ठीक है, फिर इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू के लिए ये आप लाइन यूज़ कर लेंगे, टू द नंबर, उसी नंबर के। ठीक है, ये जो इस नंबर की बात हो, इस नंबर को हमने x बोल दिया था, यही नंबर x इधर भी आ जाएगा। अच्छा, फिर हमने क्या करना है जी, नंबर इंक्रीज्ड, वो नंबर अब हमने इंक्रीज करना है बाय 8। इंक्रीज का मतलब आपने उस नंबर में ऐड कर देना है, प्लस कर देना है 8 को। ठीक है जी, और फिर फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द नंबर। x का बेसिकली हमने आंसर निकालना है, वही हमारा सोल्यूशन होगा। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक दफ़ा फिर अगेन बता देता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं जी। ठीक है, देखिए 2 टाइम्स अ नंबर, ये 2, ठीक है, 2 टाइम अ नंबर, नंबर को हमने x बोल दिया, ये 2x हो गया। फिर डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज कहते हैं -5 कर देंगे उसमें से। फिर इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन, और इक्वल टू, ये इक्वल टू का भी साइन, टू द नंबर, फिर वो नंबर की बात हो रही है, नंबर को हमने यहाँ पर x समझा था, यहाँ पर भी हम x लिख लेंगे। इंक्रीज बाय 8, इंक्रीज का मतलब आप उसमें 8 ऐड कर दें। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने की वही टेक्निक है कि x वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पर एक तरफ कर लेते हैं, ये 2x, ये x इधर आके -x हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन यहाँ पर 8, ये -5 इधर आके हो जाएगा +5। 2x में से x माइनस कर देंगे तो ये x रह जाएगा, 8 और 5 ये हमारे पास आ जाएगा जी 13। ठीक है, तो ये बस फाइनल आंसर आ गया आपका। इसको अब आपने सेट की फॉर्म में लिख लेना है। सेट आप कैसे लिखेंगे जी, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, ठीक है जी, एंड अब बाकी आप यही वाली सारी चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सेट बन जाता है। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।
तो PDF नोट्स के लिए जी बाकी सब्जेक्ट्स के भी, फिज़िक्स केमिस्ट्री जितने भी हैं, उनके नोट्स के लिए आप जो फजल एकेडमी की वेबसाइट है इसको विज़िट करें। ठीक है, टाइम के साथ साथ चीज़ें अपलोड होती रहेंगी, कुछ चीज़ें अभी शायद अपलोड होंगी, कुछ आगे भी अपलोड होंगी। तो जैसे जैसे आगे टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। और इसके साथ साथ फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और पढ़ाते हुए कोई चीज़ आपको मेरी बात कोई बुरी लगी है तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।